जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी का सर्वे निकालिए कि किसकी कितनी जाति है। तो साथियों, ये बात बहुत ही गंभीर है और सुनने योग्य है। ये वीडियो को स्किप ना करें, प्लीज़ ज़रूर सुनना और इन पंक्तियों को ज़रूर सुनना कि यूपी का सर्वे जो हम निकाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि जाति बिरादरी से नहीं, उसको कामकाज से पहचाना जाए कि किसने कैसा कामकाज किया है। यहाँ बात मानवतावादी होनी चाहिए, न कि जाति बिरादरी और नफ़रत की, यानी हमें नफ़रत की दीवार गिरा के एक मानवता वाली दीवार खड़ी करनी चाहिए। तो उसी के विषय में मैं आपको बता दूं कि सर्वे यूपी का क्या कहता है। यूपी का सर्वे कहता है, सबके अपने काम गिनाओ, किसका शासन रहा है कैसा, एक बार जरूर दोहराओ कि यूपी में किसका शासन कैसा रहा है, किसने यूपी को चैन दिया है, किसने यूपी को रोजगार दिया है, किसने यूपी को स्वच्छता दी है, यानी यूपी को स्वच्छ बनाया है, किसमें कितने हुए हैं दंगे, यानी फिर ये भी हिसाब लगाओ कि किसमें कितने हुए हैं दंगे, इतना भी हिसाब लगाओ। रोजगार से कितने वंचित, आप सोचकर हमें बताओ कि यानी ये जो सरकार चल रही है फिलहाल में, ये इससे पहले 2012 से 17 तक जो सरकार रही है, कि किसमें कितने हुए हैं दंगे, या फिर बसपा के शासनकाल में बताइए कितने दंगे हुए हैं, कि किसमें कितने हुए हैं दंगे, इतना भी हिसाब लगाओ। और रोजगार से कितने वंचित, आप सोचकर हमें बताओ कि बसपा के शासनकाल में कितना रोजगार मिला, कितने युवाओं को रोजगार मिला, और आज यानी बसपा का शासनकाल जाने के बाद 2012 से लेकर 17 तक कितना रोजगार युवाओं को मिला, और उसके बाद यानी 17 से अब 23 आज चल रही है और 17 से 23 तक कितना रोजगार लोगों को मिला। हाँ, यहाँ बात यानी जाति बिरादरी की नहीं करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए विकास की और शांति प्रिय देश चले जिससे, और न्याय सबको मिले। कितने रेप और कितने शोषण, यानी जो सरकार 7 से 12 तक चली उसमें कितने रेप और कितने शोषण, यानी कितने गरीबों को सताया गया, कितने जाति के नाम पर लोगों को शोषण किया गया, और कितने ऐसे लोग आज जिनका केस भी नहीं लिखा जाता उनको धक्के देकर भगा दिया जाता है जाति के हिसाब से कि ये नीची जाति का है। कितने रेप और कितने शोषण, इसका भी हिसाब लगाओ। और किसने कैसा दिया है शासन, 7 से 12 तक तुम दोहराओ कि 7 से 12 तक दोहराओ कि 7 से 12 तक कैसा शासन रहा, और 12 से 17 तक कैसा रहा, और 17 से 23 तक अब कैसा शासन है। शहर गांव से किसने जोड़े, यानी गांवों को शहरों से किसने जोड़ा, इतना जरा हमें बताओ। और गांव आदर्श नगर जैसे तुम, देहाती शहर देहात कस्बे में तुम लाइट दिखाओ, यानी जो शहर से गांव किसने जोड़े, यानी कौन सा शासनकाल था जब गांव को शहर से जोड़ा गया, यानी रास्ते शहर से गांव की तरफ आए, वो कौन सा शासन है, इस बात का भी तो जरा हिसाब लगाओ। और गांव आदर्श नगर जैसे तुम, यानी आदर्श नगर गांव जैसे बहन जी ने गांवों को आदर्श नगर बनाया था, अम्बेडकर नगर बनाया था, ऐसी जैसी लाइटें लगाई थी बहन जी ने उन गाँव में आदर्श नगर में, ऐसी तो आप किसी शहर कस्बे देहात में भी नहीं दिखा सकते। यानी लखनऊ जैसे शहर में, सिटी में, या फिर राजधानी में, दिल्ली में, यानी जो राजधानियाँ हैं, राजधानी में ऐसी लाइटें देखने को मिलती थी जैसी बहन जी ने आदर्श गाँव में लगाई थी। और सीसी रोड बनाकर ऐसा गाँव को चमका दिया, गली मोहल्लों को, जिसका कोई हिसाब नहीं। गांव में 2-2, 3-3 लोग सफाई करने वाले आते हैं, यानी शहर गांव से किसने जोड़े, इतना जरा हमें बताओ। और गांव आदर्श नगर जैसी तुम, सिहार देहात कस्बे में लाइटें दिखाओ, यानी आप हमारे गांव में आके देखना, हमारा गांव आदर्श नगर है, और बहन जी ने हमारे गांव को आदर्श नगर घोषित किया था। मगर क्या करें, 15 साल हो चुके हैं बहन जी की सत्ता को गए हुए, तो फिर से गाँव में कोई विकास ही नहीं हुआ, कोई रास्ता नहीं, ऐसे 2-4 फीट का रास्ता तो डल ही जाते हैं। मगर जैसा बहन जी ने किया था, यानी हमारे 4 गाँव को अम्बेडकर नगर में आते थे, चारों गांवों में ज़्यादा भी नहीं तो 40 करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा, 40 करोड़ से भी ज़्यादा। मोदी जी का आप एक ही गांव दिखा दो, ऐसा कौन सा गांव है जिसमें 40 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। तो बहन जी ने काम करके दिखाए हैं, खाली बकवासबाजी नहीं करी उन्होंने, कागजों में लिपा पोती कर दी खाली। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नहरों का 2 दिन पानी चला उनमें, और उसके बाद उसकी वीडियो बना के बोले हमने साहब नहर चालू कर दी, और आज आप जाके देखो तो सब नहरें पीट से ठप्पे, यानी 2 दिन उन नहरों में पानी चला, फिर वो नहरें बंद हो गई। और बहन जी को यानी काम काज पे वोट दो, आप जाति बिरादरी से निकलो, यानी जाति बिरादरी में कुछ नहीं रखा, नफरत है नफरत। और जब तक ये नफरत रहेगी ना, तब तक सारी देश गुलाम हो जाएगा फिर से। तो मैं कहता हूँ कि SC ST OBC
ओबीसी वालों को तो असल में ये भी नहीं पता कि आज तक हमारा हक किसने दिलाया, किसने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इनको इतने अधिकार न दिए होते ना, तो इनको तो वहीं जहाँ ये रहते थे नहीं दलित भाई, वहीं ये रहते थे। तो मैं कहता हूँ कि ओबीसी आप अपने दिमाग से सोचो, और एसटी एससी वालों तुम यानी जाटवों को छोड़कर तुमको बता रहा हूँ मैं कि तुम्हारा तो कोई नेता भी नहीं ईमानदारी से, बहन जी के सिवाय। अब तुम लोग बहन जी को छोड़े पड़े हो, एक बार बहन जी के साथ जुड़ कर तो देखो, तुम वही लोग हो जो हमेशा से तुम्हारे साथ शोषण होता है। हाँ, और आज बहन जी की सत्ता जब आ गई 2000 यानी 4 बार सत्ता रह गई, इसलिए तुम लोगों को शोषण कम होता है। तुम सोचते हो कि बहन जी हमारे नेता नहीं, मोदी जी हमारे नेता। मोदी जी ने तुमको दिया क्या? बेरोजगारी के सिवा मोदी जी ने तुमको दिया है यानी गायों के पीछे भागो, पूरे दिन अपना काम काज छोड़ के लैंड में लगो, लॉकडाउन में घर सो जाओ, बिजली का बिल पटाओ, महंगी गैस खरीद पाओ, महंगा पेट्रोल खरीदो। कम से कम दिमाग से तो सोचो कि सरकार कौन सी जनता के लिए लाभदायक है, कौन सी हानिकारक है। बहन जी की सरकार में तो कभी किसी प्रकार का दंगा भी नहीं हुआ। इसलिए तो मैं बार बार आपसे अपील करता हूँ और कहता हूँ कि इस बार आने वाले 2024 में अपना कीमती वोट केवल बहन मायावती को दें, हाथी को दें। हाथी सबका साथी। जय भीम।